हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में। और आज इस सीरीज का है हमारा लेक्चर नंबर 22। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम बायोलॉजी के काफ़ी सारे डिफरेंट सिस्टम जो है वो कवर कर चुके हैं। और आज जो हम सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एंडोक्राइन सिस्टम, वो भी ल्यूसेंट की बुक से वर्ड टू वर्ड। तो अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीरीज की कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में अपने दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। अब आप सोचोगे यार ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने लीवर वगैरह के बारे में स्टडी किया था। यार ग्लैंड्स वो कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के जो कि कोई हॉर्मोन्स या कोई जूस वगैरह को सीक्रेट करते हैं। कोई हॉर्मोन्स या कोई जूस वगैरह को जो कोई भी पार्ट बॉडी का सीक्रेट करता है उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, तो दो टाइप के यार अपनी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके बारे में वैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक बार दोबारा से बताऊंगी। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं या वो पार्ट होता है जो अपनी सीक्रेशन, जो अपने हार्मोन्स हो गए, जो अपना जूस वगैरह हो गए, वो किसी एक्सटर्नल डक्ट के थ्रू, एक्सटर्नल नहीं कह सकते यानी कि उसका खुद का नहीं होता, मतलब वो किसी डक्ट के थ्रू जो है वो बॉडी में डालता है। यानी कि जैसे हम लीवर की बात करें, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो लीवर है, लीवर बनाता है, क्या बनाता है, लीवर बाइल जूस बनाता है। ठीक है, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और वो बाइल जूस जो है वो किसके थ्रू डालता है, जहाँ पे उसको डालना है वो डालता है वो बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था ना और उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कराए थे तो उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो जो लीवर है वो अपना बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो डालता है। ठीक है, तो ये जो बाइल डक्ट के थ्रू डालता है ना, तो ये जो है उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स अपना जो जूस है या अपना जो कोई हार्मोन है वो जो है किसी डक्ट वगैरह के थ्रू पोर करते हैं जहाँ पे उनको करना है, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका एक तरीका भी है याद करने का ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स से याद कर लो, एक्सो का क्या मतलब हुआ, एक्सटर्नल से। ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सो मतलब एक्सटर्नल, ये समझो आप। ठीक है, एक्सटर्नल का क्या मतलब है, किसी और चीज़ से, किसी बाहर वाली चीज़ से, यानी कि वो खुद नहीं कर रहा, किसी और बंदे से वो काम करा रहा है, यानी कि डक्ट से। ठीक है, तो एक्स से याद रख सकते हो, ये वो वाला एक्स मत समझना। ठीक है, ग्लैंड विच हैव डक्ट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना क्लियर हो गया। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स पास थ्रू इट, तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम इनके थ्रू पास होती है, ये अपना जो है वो डक्ट के थ्रू करवाते हैं। तो इसमें एग्जांपल हो गए डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो अपने मुंह में होते हैं ना, इनके बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में डिटेल में कवर कर चुके हैं। दूसरे जो ग्लैंड्स आते हैं अपनी बॉडी में वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यार वो ग्लैंड्स होते हैं जो जिनका जो हार्मोन्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने जो हार्मोन्स होते हैं ना एंडोक्राइन ग्लैंड, वो डायरेक्ट ब्लड में खुद ही डालते हैं। यानी कि जिसने एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर डालते हैं, वो किसी और के थ्रू नहीं डलवाते, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास खुद का कोई डक्ट नहीं होता। जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स, हार्मोन्स आर सेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड प्लाज्मा। तो डायरेक्ट ये ब्लड में अपनी सिक्रीशन को डाल देते हैं और फिर ब्लड की प्लाज्मा के थ्रू वो जो इनके सिक्रीशन है, हार्मोन्स है, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका पढ़ेंगे यार, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया। आज की इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को कवर करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में यही करेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक ये कवर नहीं हो पाएगा, बाकी का कल करेंगे। ठीक है, इसको देखो फंक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द मेन एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। तो कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे जो मेन एंडोक्राइन सिस्टम का कुछ ग्लैंड्स है। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यार इंपॉर्टेंट तो ये इसलिए है क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे मिलता है, ब्रेन के अंदर होता है। तो ब्रेन के अंदर है तो काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शन है वो ये कंट्रोल करता है। कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है वो आज की वीडियो में ही हम देखेंगे।
तो सबसे पहले बात है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है। देखो इसमें ना पूरा बता रखा है ब्रेन के अंदर भी कहाँ। तो आपको यार एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता बिल्कुल डिटेल में एग्जामिनर पूछे, क्या पता वो ब्रेन ही मतलब ऑप्शंस में दे दे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेन के अंदर कहाँ होता है, अपना फोरहेड जो होता है, ब्रेन के अंदर जो फोरहेड है उसमें एक होती है स्फिनोइड बोन, ठीक है, उसके जो उसके अंदर होता है एक डिप्रेशन जिसमें अपना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो सबसे पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, ब्रेन में फोरहेड में स्फिनोइड बोन होती है, बोन में एक डिप्रेशन में ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमेशा की तरह आप सोच रहे होंगे यार फोटो तो दिखा दो, हाँ इमेज के थ्रू देखो। तो यार देखो ये अपनी स्कल दिखा रखे हैं हमने, स्केलेटल सिस्टम में स्कल के जो है काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़े थे। तो ये जो फोरहेड है यानी कि सामने वाला जो है, सामने वाला हिस्सा जो है हेड का, उसमें ये है एक स्फिनोइड बोन और इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जहाँ पे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड पता लग गया हमें हमारी बॉडी में कहाँ होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यार एक ये है, दिस इज कॉल्ड सेला टूनिका लिखा हुआ है, टूनिका नहीं होता है, टुर्शिया होता है, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग होती है कुछ, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। ये जो है ये इसी जगह को बोला जाता है, जो स्फिनोइड बोन है ना इसी का दूसरा नाम है ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो वेट होता है यार, इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.6 ग्राम्स। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है यार। मास्टर ग्लैंड बोला तो इसका मतलब खुद ही समझ जाओ, बहुत सारे फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो इस ग्लैंड्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है। अब बात है पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में, ठीक है। अब आपको क्या बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है हाइपोथैलेमस जो था नर्वस सिस्टम में हमने कवर किया था, हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट है। ब्रेन के पार्ट पढ़े थे ना, ब्रेन के 3 पार्ट पढ़े थे हमने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस उनमें से एक का पार्ट है। तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन में आता है, मिड ब्रेन में आता है, हिंड ब्रेन में आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है अपना एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, स्पेशली द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। तो जो एसटीएच हार्मोन है वो किसको कवर करता है, वो ग्रोथ को देखता है, ग्रोथ, और ज़्यादातर स्पेशली किसकी ग्रोथ को देखता है, वो बोन्स की ग्रोथ को देखता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बोन्स। बाय द एक्सेसिवनेस, देखो ग्रोथ का काम कर रहा है ना ये। अगर मान लो आप में कोई ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो गया, तो यानी कि यार आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, आप बढ़ते जाओगे, तो क्या हो जाता है, इसका अगर एक्सेसिवनेस हो जाए, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है एसटीएच हार्मोन, तो बंदा कैसा, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का क्या मतलब होता है यार, बंदा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं रुकती। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर अपना एसटीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए। और दूसरी जो एक और प्रॉब्लम होती है, ये तो है यार हाइट की, और दूसरी प्रॉब्लम होती है एक्रोमेगैली। इसका क्या मतलब हुआ यार, इसको ध्यान से समझो। ये होता है यार, इसका काम है ग्रोथ का, यानी कि जो सेल की डिवीजन हो रही है काफ़ी, ठीक है, तो उसमें है इसका। एक्रोमेगैली का क्या मीनिंग है यार, ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ट्यूमर हो जाता है, यानी कि काफ़ी ट्यूमर का मतलब आप समझ ही सकते हो, काफ़ी सारे सेल्स की ग्रोथ होके काफ़ी सारे, यार ट्यूमर तभी होता है जब कहीं पे सेल्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए और काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाए, तो यार वहाँ पर एक गोला सा बन जाता है, यानी कि आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो ट्यूमर होता है कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता, तो इस ट्यूमर से यार कैंसर नहीं होती, कैंसर वाला ट्यूमर ये नहीं होता, सिंपल ट्यूमर हो जाता है, लेकिन वो कैंसर वाला नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, इन विच हाइट ऑफ द ह्यूमन ग्रोज एबनॉर्मली, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट जो है हो जाती है। लेकिन अगर इस हार्मोन की यार कमी हो जाए, देखो अगर बंदे में इस हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और कमी हो जाए तो यार ड्वार्फिज्म, इसका मतलब जो इंसान है वो छोटा रह जाता है, हाइट काफ़ी कम रह जाती है, बोना रह जाता है इंसान, ठीक है। एसटीएच हार्मोन क्लियर हो गया, ग्रोथ देखता है, ग्रोथ भी किसके देखता है, बोन्स की देखता है।
ज़्यादा अगर रिलीज़ हो जाता है बंदा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा या उसमें ट्यूमर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर बहुत कम रिलीज़ होता है बंदा बौना रह जाएगा, उसकी हाइट काफ़ी कम रह जाएगी। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन का मतलब देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किसको कंट्रोल करता है? थायराइड को कंट्रोल करता है। तो ये जो इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड को ये देखता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना, यार जैसे ये अपना मुंह है, ये अपनी गर्दन है, तो नेक के अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड अपना मिलता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड अपना नेक के अंदर होता है। तो थायराइड ग्लैंड सही से हार्मोन्स सीक्रेट कर रहा है या नहीं, तो ये वाला हार्मोन उस चीज़ को चेक करता है। ठीक है, इसका भी हमें फंक्शन समझ आ गया, इसका भी। अगला है अपना ACTH हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ द एड्रीनल कोर्टेक्स। या अब आप सोच रहे हो यार एड्रीनल कोर्टेक्स क्या होता है, तो यार एक चीज़ जो हम ध्यान से देखते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स के बारे में, और क्या कहाँ पे ये लोकेटेड होता है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो ACTH हार्मोन या सिक्रेशन देखते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स के। एड्रीनल कोर्टेक्स क्या होता है, देखो इसमें ये जो है, ये यार आपने पहचान ही ली होंगी, ये है अपनी किडनीज। ठीक है, क्योंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर कर चुके हैं। तो किडनीज के ऊपर ये देखो, ये समोसे से रखे हुए हैं जो उनसे, ये हैं अपने एड्रीनल ग्लैंड्स। किडनी के ऊपर जो ये पोर्शन, ये ऑर्गन्स बने हुए हैं ना, ये अपने एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड्स को यार अलग से जूम करके अलग से दिखाया किडनी के बिना। तो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर का जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये सबसे मोटी सी लेयर जो येलो कलर की है, इसको बोलते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स। तो जो एड्रीनल ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड जो उनसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो अपना कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है अपना ACTH हार्मोन। वो कंट्रोल कौन करता है? ACTH हार्मोन। कंप्लीट समझ आ गया? ये पहले का फंक्शन हो गया, दूसरे का फंक्शन हो गया, तीसरे का फंक्शन हो गया। अगला है यार GTH हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ही है ये, STH जैसा ही है। तो ये थोड़ा इससे अलग है। ये तो यार ग्रोथ देख रहा था किसकी? बोन्स की। लेकिन GTH हार्मोन यार किसको कंट्रोल कर रहा है? फंक्शन ऑफ गोनाड्स को कंट्रोल कर रहा है। अब तो आप सोच रहे होंगे ग्लैंड्स तो समझ आ गया जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, अब ये गोनाड्स क्या है यार? गोनाड्स में दो अपने पार्ट आते हैं, अपने नहीं यानी कि अलग अलग। मेल्स में तो जो अपना मेल्स में जो है और फीमेल्स में जो है, ये पार्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि गोनाड्स का मतलब यार, गोनाड्स में कौन कौन आते हैं? गोनाड्स में यार अपनी फीमेल में ओवरी आती है, और जो मेल होते हैं मेल में आती है टेस्टिस। ठीक है, ये गोनाड्स का मतलब होता है, गोनाड्स में ये पार्ट आते हैं। ठीक है, अब इनके देखो, हाँ, तो जो है ये जो है GTH हार्मोन, ये दो टाइप के होते हैं। GTH हार्मोन जो है वो अपने दो टाइप के होते हैं। पहला होता है FSH हार्मोन और दूसरा होता है LH हार्मोन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। GTH हार्मोन हमें पता लगे गोनाड्स को कंट्रोल करता है, यानी कि मेल्स में टेस्टिस को और फीमेल में ओवरी को। ये दो टाइप के होते हैं ये हार्मोन। तो इनको स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन को स्टडी करेंगे। पहला है FSH हार्मोन और दूसरा है LH हार्मोन। तो पहला हार्मोन क्या करता है? In male, it stimulates spermatogenesis in the सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। जो मेल्स में टेस्टिस होती है उसमें एक ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि यार इस FSH हार्मोन का काम क्या होता है? मेल्स में जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ये काम इसका होता है। और फीमेल में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो भी इसी हार्मोन की वजह से रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल में, वो इसी हार्मोन की वजह से रिलीज होता है, और मेल्स में जो स्पर्म होते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से रिलीज होते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखना है। और कौन से पार्ट से? ओवरी के कौन से पार्ट में? ग्राफियन फॉलिकल्स पार्ट में। ठीक है, और मेल्स के कौन से पार्ट में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहला तो ये वाला हो गया, और दूसरा गोनाड्स का ही क्या, कि गोनाड्स वाले का ही GTH हार्मोन का ही एक और टाइप है, वो है LH हार्मोन। तो LH हार्मोन का क्या काम होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये एक हार्मोन होता है यार, यानी कि ये वाला जो हार्मोन होता है ये होता है, और ये तो मेल्स में रिलीज होता है, और जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल्स में रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये LH हार्मोन क्या करता है? ये मेल्स में इसको रिलीज कराता है और फीमेल में एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है। ठीक है, ये काम होता है इसका। गोनाड्स के जो हार्मोन्स हैं इनका टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पे आ गए। पांचवा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है वो है LTH हार्मोन। LTH हार्मोन का क्या काम होता है? जब भी कोई बेबी मतलब होता है तो जो मिल्क जो है ब्रेस्ट से आता है वो LTH हार्मोन उसको स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, अगला जो है ADH हार्मोन।
ये इट कोजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो बीपी को कंट्रोल करता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो एडीएच हार्मोन का क्या काम होता है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में वाटर बैलेंस की, यार पानी ज़्यादा है बॉडी में कम है, वाटर का बैलेंस बनाए रखता है, और ऊपर से जो अपनी यूरिन होती है उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, हमें मतलब टॉयलेट में बार बार कम जाना पड़ता है एडीएच हार्मोन की वजह से। अगला है हाइपोथैलेमस। आ गए यार ये दोबारा से, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, याद से लिख देना कमेंट में, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो जो अपनी बॉडी में इमोशनल रिएक्शन होते हैं ना, हम कभी दुखी होते हैं कभी खुश होते हैं, तो इमोशनल रिएक्शन जितने भी बॉडी में हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। और आपको क्या बताना है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस पोर्शन का हिस्सा है, ठीक है। आगे चलो, ये चीज़ अपनी कंप्लीट होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमें समझ आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। ये भी अपना एंडोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है, यानी कि ये भी अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में डालता है, डक्ट के थ्रू नहीं डालता। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना एंडोक्राइन ग्लैंड था और थायराइड ग्लैंड भी अपना एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको देखते हैं। तो यार ये जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिलो द लैरिंग्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैकिया एंड द थ्रोट ऑफ द ह्यूमन। तो यानी कि दोबारा से वहीं जहाँ पे थायराइड ग्लैंड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, तो ये अपना मुंह, ये अपना गला, ठीक है, इसको थ्रोट बोलते हैं गले को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये थ्रोट में है जो अपना ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखो द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट आर थायरोक्सिन। कौन कौन से हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, थायरोक्सिन, और दूसरा होता है ट्राइडोथायरोनिन। तो दो हार्मोन जो है वो रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। तो हम पहले तो फंक्शन पढ़ेंगे थायरोक्सिन के, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसी से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। तो फंक्शन क्या है थायरोक्सिन के कि सेलुलर रेस्पिरेशन की स्पीड को बढ़ा देता है, ये रेस्पिरेशन हो रही है जो सेल्स में। दूसरा नॉर्मल ग्रोथ जो बॉडी की होती है ना, यानी कि पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की, हेयर्स की। तो यानी कि जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में एसटीएच हार्मोन काम करा था ना, वैसा ही काम जो है वो थायराइड ग्लैंड भी करता है। और क्या क्या काम होता है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ढंग से काम करते रहे, यानी वो भी कौन देखता है, थायराइड ग्लैंड देखता है। और क्या करता है, वाटर बैलेंस को बना के रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, क्योंकि मैंने बताया अभी पिट्यूटरी ग्लैंड भी लास्ट वाला जो हार्मोन करा एडीएच हार्मोन, वो भी वाटर बैलेंस बना रहा था, और ये भी वाटर बैलेंस बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला काम भी ये कर रहा है, ठीक है। और देखो अगर हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड ढंग से काम ना करे, थायराइड ग्लैंड ढंग से काम ना करे, ये भी ज़्यादा कम रिलीज होना शुरू हो जाए, तो क्या क्या डिजीज़ अपनी बॉडी में हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है, वो करेंगे। तो पहली जो डिजीज़ हो सकती है वो है क्रेटिनिज्म। इसका क्या मतलब है, ये जो डिजीज़ है वो चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को अफेक्ट करती है ज़्यादा। इसमें क्या होता है, मेंटल और फिजिकल रिटार्डनेस होता है चाइल्ड का, यानी कि जो चाइल्ड है ना तो फिजिकली ढंग से ग्रो हो पाता ना मेंटली ढंग से ग्रो हो पाता, यानी कि उसमें यार दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा मेंटल हो जाता है बच्चा। दूसरा होता है माइक्सीडीमा। इसका क्या मतलब, इन द डिजीज विच नॉर्मली अटैक ड्यूरिंग द यूथ द मेटाबॉलिज्म डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली विच कॉजेज रिडक्शन इन हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ये होती है यार यूथ में प्रॉब्लम, यानी कि जवान बच्चों में प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था, जो अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं वो होते हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं होते, और ऊपर से जो अपनी हार्ट बीट है वो भी कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये वो डिजीज़ है जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं थायरोक्सिन के। अगर थायरोक्सिन अपनी बॉडी में कम रिलीज हो रहा है ना, तब जो ये डिजीज़ हमें हो सकती है, ठीक है। ये हो सकती है बच्चों में, ये यूथ में हो सकती है। ये है हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू ए क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इसका मतलब वो, हाइपो का मतलब तो बड़ा सा लगता है ना, तो यानी कि बहुत लंबे टाइम तक, क्रोनिक का मतलब यार यही होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर अपनी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की कमी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रहती है ना, तब ये डिजीज़ हमें हो सकती है। और इस डिजीज़ की वजह से क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती, बच्चे नहीं होते सम टाइम ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी की वजह से अगर बहुत लंबे टाइम तक अपना थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है या रिलीज़ ही नहीं हो रहा, तो जो आदमी है वो डम्ब एंड डीफ भी हो सकते हैं, यानी कि गूंगा और बहरा भी हो सकते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। अगली जो प्रॉब्लम है वो सुनी सुनी सी लग रही है, गोइटर। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिस डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, यानी कि अगर अपने खाने में आयोडीन की
अगर अपने खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तब यार हमें गोइटर वाली प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो अपनी थायराइड ग्लैंड की शेप होती है, यानी कि जो अपना थायराइड ग्लैंड अपने गले में लोकेट हो रहा था वो बढ़ जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, और अपना जो गला है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। तो गोइटर किस वजह से होता है, खाने में आयोडीन की कमी की वजह से होता है। क्या इसमें थायराइड ग्लैंड मोटा हो जाता है, गला बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है। तो इसकी वजह से और हमें अगर गोइटर हो जाए तो करना क्या चाहिए, तो हमें यार थोड़ा वो चीज़ें जिनमें आयोडीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिनमें आयोडीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो फूड खाओ जिनमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो गोइटर में हमें ये काम करना चाहिए। तो आज के लिए यार इतना ही करेंगे। थायरोक्सिन वाला हार्मोन अपना कंप्लीट हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कंप्लीट हो गया। कल की वीडियो में हम डिजीज़ देखेंगे जो अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तब क्या होता है, ठीक है, और कुछ और हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।